दोस्तों, अगर आपने भी सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे और आज तक आपका पैसा अटका हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज कोर्ट से बहुत बड़ा आदेश निकल कर आया है। करोड़ों निवेशकों को राहत मिलने वाली है। पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, सब कुछ साफ हो गया है। इस वीडियो में हम आपको 5 मिनट में पूरी डिटेल देंगे और यकीन मानिए ये खबर हर उस परिवार तक पहुंचनी चाहिए जिनके पैसे सहारा में फंसे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि हर निवेशकों को उसका हक मिल सके। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आदेश दिया गया कि सहारा समूह के फंसे हुए पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव को दे दिया जाए। सीआरसीएस ही अब इन पैसों को निवेशकों को बांट रही है। कोर्ट की निगरानी में पूरा काम चल रहा है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आर सुभाष रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील गौरव अग्रवाल इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद जुलाई 2023 में सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। ये एक डिजिटल पोर्टल है जहां निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिन्होंने सहारा की 4 सहकारी समितियों में निवेश किया था। अब तक लाखों निवेशक इस पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं। सरकार ने साफ कहा है कि पूरा प्रोसेस पारदर्शी और पेपरलेस होगा। पैसा सीधे निवेशकों के आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। जुलाई 2025 तक की स्थिति यह है कि लगभग 27.33 लाख निवेशकों को 5,139 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। यानी औसतन हर व्यक्ति को लगभग 18 से 20 हजार रुपए मिले हैं। हालांकि अभी लगभग 524 करोड़ रुपए और बांटे जाने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। यानी आपके पास आखिरी मौका है। इससे पहले अगर आवेदन नहीं किया तो आपका पैसा फंस सकता है। कब मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। अब तक कितना मिला है, 27 लाख से ज्यादा निवेशकों को अब तक 5,139 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और कितना मिलेगा, अभी फिलहाल प्रति निवेशक अधिकतम 50,000 तक की सीमा रखी गई है। यानी जितना भी आपके ऊपर बकाया है उतना तो मिलेगा ही, लेकिन 50,000 तक है। भविष्य में यह सीमा और बढ़ सकती है। कब मिलेगा, जिनका आवेदन सही पाया गया है और डॉक्यूमेंट पूरे थे उनका पैसा पहले ही बैंक अकाउंट में आ चुका है। जिनके आवेदन में कमी पाई गई थी उनके लिए सरकार ने नया रिसबमिशन पोर्टल शुरू किया है। वहां जाकर वो लोग फिर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और पैसा पा सकते हैं। किन लोगों को मिलेगा, ये पैसा सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इन 4 सहारा सोसाइटी में अपना पैसा जमा किए थे। मैं बता देना चाहता हूं उन 4 सोसाइटियों का नाम। पहले पे नंबर पर आता है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा पर आता है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा नंबर पर आता है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, वहीं चौथे नंबर पर आता है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अगर आपने इन चारों में से किसी में निवेश किया है और आपका अकाउंट 22 मार्च 2023 तक मैच्योर हो चुका है तो आप रिफंड पाने के पात्र हो चुके हैं और ये पैसा बहुत ही जल्द आपके खातों में ट्रांसफर भी किया जाएगा। क्या करें, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मैंने जो दे रखा उसे फॉलो करिए। सबसे पहले सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं, अपना आधार नंबर डालकर रजिस्टर करें। ध्यान रहे कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो पहले लिंक करवाइए, फिर जाकर ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं इसको आप लोग फॉलो करिए। अपने निवेश के प्रूफ यानी पासबुक, रसीद या अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है या उसमें कमी बताई गई है तो सरकार ने रिसबमिशन पोर्टल शुरू किया है। यहाँ आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग अपलोड करने से पहले रिसबमिशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो रिसबमिशन करने से पहले उन गलतियों को सुधार करिएगा और अच्छे से वेरीफाई करिएगा, उसके बाद अपलोड करिएगा। अगर आप लोगों ने फिर से कोई त्रुटि और कमियां आई आप लोगों के आवेदन में रिसबमिशन करने के बाद भी अगर आप लोगों के आवेदन में कमियां पाई जा रही है और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो आप लोगों को काफी लंबा समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छे से वेरीफाई करने के बाद अपना आप लोग पोर्टल पे जाकर फिर से रिसबमिशन करिए। जब आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा तो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग रिसबमिशन करके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो कुछ टाइम तक आप लोगों का स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे दिखाए आप लोगों का स्टेटस वहां पे शो करेगा जो है
अंडर प्रोसेसिंग करके शो करेगा। उसके बाद जैसे आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, कोई कमी कोई त्रुटि नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब उसके बाद आप लोग चेक करेंगे अपना स्टेटस, तो वहां पे देखने को मिलेगा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आपके खातों में पैसा बहुत ही जल्द ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान रहे, ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है, किसी एजेंट या बिचौली पर भरोसा ना करें। सरकार ने साफ कहा है कि आवेदन सिर्फ पोर्टल पर ही मान्य होगा। मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आप हमें पेमेंट करिए, इस तरह से आवेदन होगा, या फिर एक डॉक्यूमेंट एक कागज ऑफलाइन के माध्यम से और कोई तरीका बता रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह से कुछ भी मान्य नहीं रखा गया है। पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको आवेदन करना है तो उसी पोर्टल पर जाकर करना होगा, तभी आपका पैसा आपके खातों में आएगा। अगर आप किसी अन्य तरीके से करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका ये जो आवेदन है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी, फिर वही होगा कि आपका जो पैसा लगेगा वो भी डूब जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। मैं बता देना चाहता हूं 31 दिसंबर 2025 ये आखिरी तारीख है, उससे पहले आप लोग आवेदन कर लेंगे तो आपका पैसा जो है 100% आपके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों यही है सहारा रिफंड से जुड़ी ताजा और पूरी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सरकार की गाइडलाइन और पैसे मिलने की प्रक्रिया, सब कुछ अब साफ है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो नया रिसबमिशन पोर्टल इस्तेमाल करें। वीडियो को अपने हर उस रिश्तेदार और दोस्तों तक पहुंचाएं जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी का लाखों का नुकसान बच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं बता, जैसे ही सहारा इंडिया से रिलेटेड कोई नई अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।